नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं और विशेषण की यह दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग विशेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस चर्चा को हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो कल की यानी इससे पहले की क्लास में आपने देखा होगा, हमने विशेषण के बारे में बात किया था और पहले क्लास में हमने बात किया था कि वाक्य के 3 मुख्य अंग होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें हमने बात किया था जो कर्ता और कर्म होता है ये संज्ञा या सर्वनाम होता है और इनकी जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जो हमारा तीसरा अंग होता है क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है कार्य और इसकी जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था और साथ ही हमने बात किया था विशेषण के बारे में कि वे शब्द जो संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण भी आपका विकारी शब्द होता है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। विशेष से क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात किया था कि जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण में विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला था आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण और तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण, चौथा था आपका गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग विशेषण का जो पहला प्रकार है यानी विशेषण का जो पहला भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला भेद विशेषण का, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? तो होता क्या है साथियों कि जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, जब कोई सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सर्वनाम, है ना, जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करने लग जाए, है ना, जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण की जगह आकर विशेषण का कार्य करने लग जाए, है ना, तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह अब नहीं रहा, वह अब नहीं रहा, है ना।
अब यहाँ पे देखिए, वह जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है ना। और विशेषता क्या है कि अब नहीं रहा, है ना। तो वह क्या है आपका, वह आपका सर्वनामिक है ना। और वह शब्द क्या कर रहा है, यहाँ पे आके विशेषता बता रहा है ना। तो वह अब नहीं रहा, ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार वह घर अब नहीं है, वह घर अब नहीं है, ये भी आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, क्योंकि हमने बात किया है कि जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है, और विशेषण के बारे में हमने बताया है कि विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। तो घर अब नहीं है, कौन घर नहीं है, वह घर, वह घर। तो घर की विशेषता है कि वो जो घर है वो अब नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी आपको सर्वनाम शब्द देखने को मिले, अगर वो शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है तो इस प्रकार के विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस लड़के को निकाल दो, उस लड़के को निकाल दो। तो उस क्या हो गया आपका, उस आपका सर्वनामिक विशेषण है ना। लड़के की विशेषता है कि वह, उस लड़के को निकाल दो। यह अजय की साइकिल है, यह अजय की साइकिल है, मतलब साइकिल की विशेषता है कि वो अजय की है ना। तो यह जो आया है साइकिल के लिए आया है, और ये आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पे यह शब्द जो है ये सर्वनामिक शब्द है और ये विशेषण का काम कर रही है। ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये भी आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण है ना। किसी लड़के ने दरवाज़ा बंद किया, किसी लड़के ने दरवाज़ा बंद किया, ये भी आपका सर्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे आप जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं वह है उस, यह, किसी, ये सभी शब्द आपके सर्वनामिक विशेषण हैं। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से वाक्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है वह, उस, यह, किसी आदि, ये सभी आपके सर्वनामिक विशेषण हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से वाक्य जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करता हो उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में। तो सर्वनामिक विशेषण का सीधा सा फंडा यही है कि जब आपका सर्वनाम शब्द हो और वो विशेषण का काम करने लग जाए तो वहां पे आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, है ना। चलिए थोड़ी सी वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनामिक शब्द के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आता है और उसकी विशेषता बताता है तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आता है और उसकी विशेषता बताता है तब वह क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, है ना। भाई आपको सर्वनामिक विशेषण की पहचान करना आना चाहिए। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, इसकी पहचान करने के लिए आपको देखना होगा कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ आकर और उसकी विशेषता बताने लग जाए तो वहां पे सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह अजय की साइकिल है, यह अजय की साइकिल है, यह शब्द आपका सर्वनामिक शब्द है और अजय क्या है, संज्ञा है, और साइकिल है अजय की। तो यह शब्द जो आया है अजय के साथ में वो अजय की विशेषता बता रहा है कि ये साइकिल जो है वो अजय की है ना। यह साइकिल जो है वो अजय की है। तो जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बताता है तब वह सर्वनामिक विशेषण होता है। यह मोहन की गाय है, यह गाय जो है वो मोहन की है। तो यह शब्द आपका क्या है, सर्वनामिक शब्द है
और ये बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है कि वो गाय जो है वो मोहन की है, जो है वो किसकी है, मोहन की है। तो ये कौन सा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, है ना। अब पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं, है ना। पुरुषवाचक में जैसे आएगा मैं, हम, तुम, तू, आप, ये आपके निजवाचक में आ जाएगा, है ना। तो मैं, हम, तुम ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और तू, आप ये निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं, हम, तुम, तू, आप ये कभी भी आपका सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में मैंने लिख दिया है आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होंगे। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ये सदैव सर्वनामिक विशेषण होता है, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर आपने सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो विशेषण आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, हम लोग इसीलिए इसको सिस्टमाइज पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसकी अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के बाद में सर्वनाम पढ़ा, है ना। अब सर्वनाम के बाद में हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। आपको सबसे पहले संज्ञा वाली क्लास देखना चाहिए, फिर आपको सर्वनाम समझ में आएगा, है ना। और सर्वनाम पढ़ने के बाद में आपको विशेषण समझ में आएगा। ठीक, विशेषण पढ़ने के बाद में आपको क्रिया समझ में आएगी और क्रिया विशेषण समझ में आएगा। ठीक है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है ये आपका सदैव सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह है, वह है, आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें आपके यह है, वह जो है ये मुख्य रूप से आता है। ठीक, तो जब भी यह वह आपको वाक्य में मिले तो समझ जाइएगा कि वो आपका जो है सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की बात करेंगे और साथ ही हम लोग बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में, है ना। तो अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ठीक, संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, कि संज्ञा या सर्वनाम जो है उसकी संख्या कितनी, उसकी मात्रा कितनी है, तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। सरल शब्दों में अगर कहे तो जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये कि जब आपकी कोई संख्या है और वो संख्या विशेषण का काम करने लग जाए तो इस प्रकार का जो विशेषण होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बालक जा रहे हैं, 4 बालक जा रहे हैं, मतलब जो बालक जा रहे हैं उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेषता है कि बालक 4 हैं। भाई, बालक शब्द आपका संज्ञा है और बालक जा रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है कि 4 बालक जा रहे हैं, मतलब बालक जा तो रहे हैं लेकिन 4 बालक जा रहे हैं, तो बालक की विशेषता है कि 4 बालक हैं वहां पे, है ना। तो ये 4 शब्द क्या है, एक संख्या है ना। तो कौन सी विशेषण हो गया यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो वही बात मैंने आपको बताया कि जब कोई संख्या विशेषण का काम करती है तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चौराहे पर 3 लड़के खड़े हैं, चौराहे पर 3 लड़के खड़े हैं। भाई, चौराहे पर लड़के खड़े हैं लेकिन लड़कों की विशेषता क्या है कि 3 लड़के खड़े हैं, 3 लड़के खड़े हैं की विशेषता हो गई। और 3 आपका क्या है, संख्यावाचक है ना। 3 क्या है आपका, संख्या है,
तो कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया, है ना। अगला उदाहरण देखिए, भारत ने 10 आतंकवादियों को पकड़ा। भारत ने 10 आतंकवादियों को पकड़ा। तो यहाँ पे देखिए आतंकवादियों की विशेषता क्या है कि 10 हैं। वो आतंकवादियों की संख्या कितनी है? 10। और यही संख्या जो है विशेषण का काम कर रही है। इस वजह से ये कौन सी विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा सबको? क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास की शुरुआत करे हैं, तो एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगला उदाहरण कहता है कि राम के 4 भाई हैं। राम के 4 भाई हैं, है ना। राम की विशेषता है कि उसके 4 भाई हैं, है ना। तो ये 4 शब्द आपका संख्यावाचक विशेषण है, ठीक। तो वही बात मैंने आपको बताया है कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है जैसे 4, 3, 10, ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो जब विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तब उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब कोई संख्या विशेषण का काम करने लग जाए तब वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, अब बात होती है संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के बारे में। तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। भाई हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात किया है, तो संख्या की बात जब आएगी तो ये तो है निश्चित और अनिश्चित तो आना आवश्यक है। क्यों भाई? मान लीजिए अनिश्चित है, संख्या की स्थिति जो है वो अनिश्चित है ना। और जब संख्या की स्थिति निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और जब अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, है ना। तो जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बालक कहाँ गए थे? 5 बालक कहाँ गए थे, है ना। यहाँ पे जो बालकों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। और 5 क्या है? निश्चित है। भाई 5 से ना तो ज़्यादा है ना कम है, मतलब संख्या जो है वो निश्चित है। बालकों की संख्या क्या है? निश्चित है, ना 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा है। 5 बालक कहाँ गए थे, है ना। 5 बालक कहाँ गए थे। मेरे 10 रुपये कहाँ गए, मतलब मेरे 10 रुपये कहाँ गए, मतलब यहाँ पे रुपयों की जो संख्या है वो निश्चित है कि 10 रुपये थे और 10 रुपये कहाँ गए, है ना। तो यहाँ पर विशेषण के कार्य कर रही जो संख्या है उसकी मात्रा जो है वो निश्चित है ना। तो जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित होती है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। मतलब इसमें संख्या आपकी निश्चित नहीं रहेगी, संख्या जो है वो अनिश्चित रहेगी। जैसे कुछ आदमी टहलने निकले थे, कुछ आदमी टहलने निकले थे। अब कुछ आदमी टहलने निकले, अब कितने गए ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ आदमी गए, तो यहाँ पे संख्या क्या है? अनिश्चित है। यहाँ पे संख्या क्या है? अनिश्चित है। और यहाँ पे संख्या जो है कुछ ना कुछ तो होगी, इस वजह से ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक। कुछ किताबें दो, कुछ किताबें दो, मतलब किताबें तो चाहिए, अब कुछ किताबें दो, तो यहाँ पे जो कुछ किताबें दो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि किताबों की संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं है, बस कितना कहा गया है कि कुछ किताबें दो, है ना। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है साथियों कि निश्चित संख्यावाचक
विशेषण जो होगा वहाँ पे संख्या निश्चित होगी, और अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होगा वहाँ पर विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित होगी। आई बात समझ में? ठीक। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने विशेषण के दो भेद यानी दो प्रकारों को समझने का प्रयास किया। इसमें पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण भी आपकी दो प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने आज चर्चा किया और इनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको मात्र 20-25 मिनट में आप पूरी क्लास को देख लें। तो समय का भी हम लोग ख्याल रखते हुए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अब आपके विशेषण के दो भेद और बचते हैं। ठीक। उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक आपका परिमाणवाचक विशेषण और एक आपका गुणवाचक विशेषण। ये दो विशेषण अब आपके शेष बचते हैं। इनको अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यानी अगली क्लास में आपका विशेषण जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों बस इतना ही इस क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।